पांचवें गुरु अंगद साहब अर्जुन देव जी के समय की बात है, जब सत्संग किया करते तो सत्ता बलवंडा दो गायक थे। वो क्या करते थे, जाति से डोम थे, हम डोम कह देते हैं, कोई मिरासी कह देता है उनको। वो गाने का काम करते थे। गुरु महाराज जब सत्संग करते थे उससे पहले संगत के सामने खड़े होके वो रबाब बजाते थे, सारंगी की तरह से रबाब होती है एक, उसको बजाते, बहुत गाते थे। गाने में बड़ा आनंद था, रस था। संगत उनको शब्द भजन गीत सुन के बड़े खुश होती थी। सत्ता बलवंता दोनों के दोनों, शादी आ गई बच्चों की, रोजाना बैठते थे, पास में देखते थे। संगत सेवा देती थी, पैसे चढ़ाती थी गुरु को। बच्चों की शादी आई तो वो कहने लगे गुरु महाराज से, जी हमने शादी करनी है और शादी आ गई, हमें पैसे चाहिए। बोला ठीक है भाई, जो गुरु महाराज का हुक्म होगा आपकी मदद हो जाएगी। बोले जी ना, हमें ये नहीं चाहिए। गुरु महाराज बोले तो बोलो क्या चाहिए भाई। बोला जी एक दिन की पूरी सेवा हमें चाहिए, जितनी भी वहाँ आएगी चढ़ावा आएगा वो सारा हमें दे देना। उन जमानों की बात थी, उन्होंने सोचा क्या आएंगे 1000-1500 कुछ तो आएंगे, शादी में तो 200-400 में काम चल जाएगा और तुम्हारे पास बचेंगे। बहुत संगत आती है और बहुत पैसे आते हैं। गुरु महाराज कहने लगे ठीक है भाई। सत्ता और बलवंता गुरु महाराज से कहने लगे, गुरु महाराज तो नरम दिल होते हैं, कोई कहता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, कोई कपट से बात करता है उनके दिल में कपट नहीं होता, वो तो उसको भी सच्ची मान लेते हैं। आप कहोगे तो गुरु औरों को तो बता देते हैं, वो उसकी क्यों नहीं जानते। अरे वो उस दृष्टि से उसको देखते ही नहीं हैं। जो गुरु के पास अगर जाता है वो उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, उनका हृदय पवित्र है, वो सोचते ये पवित्र भावनाओं से आया है। लेकिन जो इंसान कपट लेके आया वो अपना कपट करता है, लेकिन उस कपट के बदले में उन पर असर नहीं होता, वो कपट उनको ही वापस खा जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ दिल के साथ धोखा किया है, दगा किया है, कपट का खेल किया है। वो कपट उन पर नहीं लागू होता, वो कपट लौट के उनके पास आ जाएगा। उन्होंने तो कपट किया नहीं, साफ दिल से उनकी बात सुनी, इसलिए वो कभी उनके बारे में सोचते ही नहीं, उनकी दृष्टि में नहीं होता कि ये बुरा आदमी है। कहने लगे ठीक है भाई। बोला जी कल की जो सेवा आएगी सब हम लेंगे। वो तो पहले ही नहा धो के सुबह ही जा बैठे उस दिन। गाना बजाना किसका भूल गई, गाने बजाने में लालच में। संगत आके बैठी, दीवान साहब में लोग बैठे, गुरु महाराज पधारे, सिंहासन पे आके बैठे। कहने लगे अरे तुमने तो आज वाणी का पाठ भी नहीं किया। बोले जी आज तो वो था ना। बोले वाणी बोलो, वाणी कहाँ वाणी बोलनी थी, जिसकी दृष्टि जिस चीज़ पे होगी वो तो निगाह वही करेगा। रबाब बजाया तो संगीत नहीं आया, वो संगीत नहीं निकला। गाने लगे तो वो गढ़ नहीं निकला। वाणी भी कुछ बोलने लगे। गुरु महाराज तो समझते थे, जानते थे दिल की बात, लेकिन जो वहाँ बैठी थी संगत उसने भी देख लिया। उसके बाद में कहने लगे अच्छा भाई, खड़े हो गए दोनों तरफ कि कभी गुरु ना ले ले। दूर से ही जो आए सेवा देने के लिए, ले आओ भाई। कहाँ से वाणी थे, पहले संगत याद ही आई उस दिन। क्यों आई ये पता नहीं, आई उन्होंने भी हाथ सकोड़ लिया, या उनको पता था कि आज तो इनके घर जाएगी, क्यों दे, हम गुरु महाराज को दे तो कुछ भी दे दें। जैसे मैं भी देखूँगा तो ज़्यादा दे देंगे, अगर मैं कह दूँ इसमें डाल दे तो कोई नहीं डालता। फिर तो ढूंढ ढांड के 50 का 10-20 का काट के डालेंगे, और नहीं जो सामने होंगे तो बड़ा नोट भी देने की कोशिश करेंगे। क्यों, हर आदमी चाहता है बढ़ाई, दिखाना चाहता है, दिखावे में पड़ते हैं। ये नहीं कि तुम जो देते हो गुरु को नहीं देते, किसी इंसान को नहीं देते,
तुम्हारा साक्षी कौन है? मालिक है। अरे दान देते वक्त ये क्या देखते हो कि किसको देते हो? कर्जा दे रहे हो क्या तुम्हें वापस लेना है? दान देने वाला बदले में कुछ नहीं चाहता, और जो दान दे के सोचता है कि मुझे इसके बदले में मिले, तो दान नहीं। और दान धक्के से भी नहीं लिया जाता, नहीं तो देने वाला लेने वाला दोनों डूब जाते हैं। दे दिया दान जब हाथों से, और मन में जिसको अभिमान हुआ, तो देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिया बेकार गया। कभी भी ये अभिमान नहीं होना चाहिए मैंने ये दिया, मैंने ये किया, नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, करते हो मालिक के हवाले कर दो, जो मालिक की मौजूदी हो गया। बोले भाई, बोले क्या आया है? गुरु महाराज के सामने बेअदबी करने लगे। बेअदबी जानो सो, जिसको बेइज्जती कह देते हो, ढंग से बात नहीं करना, तू तड़ाक कर देना, आप और इज्जत के शब्द नहीं बोलना, बेइज्जत ढंग से पेश आना। तो बेअदबी से बात करने लगे। क्या आया है, इनसे क्या होगा? हम जो है आपकी ये सिख धर्म को हमने चला दिया। बाला और मर्दाना दोनों थे, वो भी मिरासी थे, वो ही हमारी जाति के थे। नानक साहब उनके साथ हर जगह गए, वो भी उनके आगे पीछे गाया करते, जब तुम्हारी संगत बढ़ी। और सिखों को कौन जानता था? गुरु अर्जुन साहब कहने लगे, देख भाई, फिर भी नरमी से बोलते हैं, वो सिर पर चढ़ते हैं जिसके पल्ले कुछ नहीं। और महानता की बात देखो, बोले देख भाई, मुझे कह लो कुछ भी, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए ना, उनके बारे में कुछ ना बोलो, गलत है ये। उन्होंने ना देख लिया हमने, कुछ नहीं, सारा पाखंड फंड से। क्यों साथ में रहे? बोला हम भी तेरे यहाँ के शब्द गाते हैं, जब ये संगत आती है तेरी इतनी नहीं, यहाँ कोई नहीं आने वाला। बोला अरे शांति करो, क्या बात होगी यार, थोड़े हैं तो और दिला देंगे, मैं भी दूंगा कुछ, क्या देना लेना होता नहीं। बोला आइंदा के लिए हम आएंगे नहीं तेरे यहाँ, और ना हम शब्द गाएंगे कल के बाद में। बोले भाई तुम्हारी मर्जी, अब क्या करें? ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मदद और चाहिए तो और कर देंगे। बोला ना देख लिया हमने मदद, चले गए, बेअदबी कर दी। अभिमान आ गया उनको कि सत्संग हमारे से चलता है, हमने सिखों को जो है इतनी संगत जोड़ दी तुम्हारी, नहीं तुम्हारे गुरुओं के पास क्या था, हमारे गाने से आती है। चले गए, शादी करी नहीं करी। अब आदमी कोई भी गलत काम करता है, नतीजा तो गलत मिलता है, और वो तो गुरु की और संगत के सामने बेअदबी करने से कोड हो गया उनको। वो सोचते थे कि घर घर जाएंगे, वहाँ गाएंगे बजाएंगे, और हम इतने तो वैसे ही कमा लेंगे, क्या है ये। और गुरु महाराज ने कहा भाई इनको जो है कोई अगर मुंह नहीं लगा होगा, और जो मुंह लगा होगा वो गधे पर चढ़ के काला मुंह करके और पीठ पर उल्टा बैठ के आएगा, उसके लिए ये सज़ा है। अब सत्संगी उसको कोई मुंह से उसका मुंह देखना नहीं चाहता। वो जाते हैं किसी के घर में, दरवाजे बंद कर लेते हैं। बोला भाई हम आए हैं, बोला तुम जाओ कहीं भी, हमारे से बात नहीं करना। गुरु महाराज का जो हुक्म है हम उसकी पालना करें। कोड निकल आया, कोई उनको मत्थे नहीं लगने देता, कोई उनको बढ़ने नहीं देता, खाने पीने के लाले पड़ के भूखे मरने लगे। देख लिया उन हालत, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अरे हमें गुरु के पास ले चलो, हमें माफ़ी दिला दो। लाहौर में पहुँचे, एक सेवक था दरबार में रहने वाला, अच्छा प्रेमी, गुरु साहब के करीब था, लद्दा सिंह। बोले भाई लद्दा, बहुत गुनहगार है हमारा, गुनाह माफ़ करवा दे, आप माफ़ करवा सकते हो। दया आ गई उसको। बोला रुक जाओ, दरवाज़ा नहीं खोला उसने। बोला एक गधा बुलाओ, गधा लेके आओ, गधा लेके आए। लद्दा सिंह ने अपना काला मुंह कर लिया, और काला मुंह करके गधे की पीठ पर बैठ गया, पीछे की तरफ मुंह करके, और गधे को लेके गुरु दरबार में पहुंचे तो संगत देख के हैरान होगी, ये कौन, ये कौन।
गुरु महाराज ने पूछा, भाई लद्दा है ये? उन पापियों को लेके आया है। लद्दा करने लगा, गुरु महाराज आप ये, हम दुनियादारी के लोग हैं, गुनहगार हैं, आप बख्शनहार हो, इनको बख्शो। बोला, अरे इनका जुल्म बख्शने वाला नहीं है। मुझे कह देते कोई बात नहीं थी, लेकिन गुरु महाराजों की, उनकी जो मेरे से पहले हुए थे, उनके बारे में भी ये गलत बोले हैं, इसलिए ये कोडी हुए हैं। इसीलिए शास्त्रों में कही, गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगो को घात समाना। गुरु निंदक दादर होई, रह नरक में कोट बरस निकाल न सके कोई। दादर कहते हैं मिंडक को टर टर करेगा, आवाज़ में नहीं निकाल सकता, कोटि बरस तक नरकों में रहना पड़ता है। नानक साहब भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, गुरु निंदक महाहत्यारा, गुरु निंदक धी का यार, गुरु निंदक फटफट होए कुंवार ख्वार, गुरु निंदकों के मुंह पाले काले, गुरु निंदक फटफट हो मत वाले। नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी है। तो गुरु की निंदा जो कर लेता है, बोला बचना बड़ा मुश्किल है, लद्दा तू लेके आ गया, चलो हाँ अब तो माफ़ी देनी पड़ेगी। माफ़ी तो इनको दे देंगे, लेकिन इनसे ये कहो कि जिस मुंह से बुराई की है ना, उस मुंह से ये गुरु महाराजों की महिमा गाएं। जो जो उनकी महिमा गाते चले जाएंगे, इनका कोढ़ दूर होता चला जाएगा। वो जो जो महिमा गाते चले गए, धीरे धीरे करके उनका कोढ़ चलता बना, शरीर ठीक होता चला गया, वो बीमारी से निवृत्ति मिलती चली गई, लेकिन आखिर में नाक पर एक दाग रह गया कोढ़ का। कहने लगे, जी ये दाग रह गया। बोला, भाई ये तो इस निशानी के रूप में तुम्हारा रहेगा कि इन्होंने गुरुओं की निंदा की थी, बाकी सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा।